नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का फेसबुक पेज, जिस पर मैं और मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल लाइव हैं। क्या बताएंगी आज? अरे ये बताइए कि आज कहकर है भोकाल और कहका हवा टाइट बा। तो देखिए, आज का दिन बहुत ही राइट बा। हाँ, अपने अंदाज में जो जुगलबंदी करती हैं मनोज्ञा, तो इसी अंदाज में इनसे जानेंगे समझेंगे, क्योंकि लगभग 1 लाख किलोमीटर कह दूं, हाँ, 50 से ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश के मैं घूम चुकी हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि सरकार पर आज हम आपको बताएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मैंने की है चुनाव यात्रा। तो मनोज्ञा ने की है चुनाव यात्रा और मैंने की है कार में सरकार की सवारी। तो चलिए आपके बीच कम से कम ये तो बता ही दें कि किसका माहौल टाइट है और किसकी सरकार बन रही है। तो सबसे पहले तो एग्जिट पोल को नजरअंदाज करते हुए मनोज्ञा, बिल्कुल रिस्क लेना पड़ेगा आपको। 228 से 48, कोई रिस्क नहीं। जो एग्जिट पोल है उससे बेहतर ही आंकड़े आएंगे, इसका विश्वास रखिए। विश्वास रख लें? विश्वास रखिए। तो अभी लखनऊ में क्या दिखाने वाली हैं आप, और लखनऊ का माहौल क्या है, जनता क्या समझती है? क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर में सुबह 6 बजे से तैनात हैं। किससे मिली, क्या क्या लोगों ने कहा? देखिए, आज मैं ये कहूंगी कि आज बीजेपी में सुबह 10 बजे तक थोड़ा सन्नाटा रहेगा। 2015 की जो शिक्षा है बिहार की, उसको बखूबी निभा रही है बीजेपी की। ना कोई पोस्टर है पूरे शहर में, जबकि अखिलेश यादव के पोस्टर जीत के जरूर दिखे हैं आज शहर में। लग गए पोस्टर ये कहते हुए कि जीत रहे हैं, संदेश और ये सब, ये बड़ी बात है। देखिए, और ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पोस्टर्स लग गए हैं, ये एक भरोसा है। हालांकि पिछले 2 दिन से जो बैटिंग कर रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें थोड़ा अंतर आया है। बाकी पिच जो रही है पिछले 3 महीने की और आज की पिच में जो अंतर है वो बड़ा दिलचस्प है। वो तो कह रहे हैं ईवीएम में चुरा लिए हैं सब। तो वही ईवीएम से तो 2012 में जीत के आइए रहे। तो मतलब गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो गलत बोल रही है, हम कौन है कहने वाले? जनता डिसाइड करी है। तो जनता डिसाइड कर लिया, बस पिटारा खुलना है। तो पिटारा में तो बहुतों का भविष्य लाख हुई जाइए। आज अलीगढ़ का ताला लगी है बहुत जगह, और बहुत लोगों का चाबी लेके राम दरबार हुई जाइए। अच्छा मनोज्ञा, एक बात जो लगातार सुमित जी भी स्टूडियो से उठा रहे हैं कि क्या ये चुनाव जो है वो 2024 की कुछ प्लानिंग को प्रभावित करेगा, या तो क्या तय होगा इस नतीजों के बाद 2024 पर क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, ये इस बात से हर व्यक्ति सहमत होगा, जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। जिस राज्य ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसके पास पूरे देश की सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं, वो तो ताकत पे तय करेगा। ये तो कोई पूर्वोत्तर का राज्य तय नहीं करेगा कि भारत का प्रधानमंत्री या देश की राजनीति पे किसका दबदबा होगा। इसको लोकेशन एडवांटेज कह लीजिए या फिर आपकी सत्ता और जनता की ताकत। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि खेला होबे, लेकिन आज का खेल जो पिटारा खुलेगा, आ गया ससुर बंगाल, आ गया बंगाल, खेला होबे। बंगाल की रानी है मनोज्ञा लोईवाल, और देखिए उत्तर प्रदेश में कानपुर से आती हैं, लेकिन चुनाव कवर कर रही हैं, तो बंगाल कैसे भूलेंगी? अब कह रही है खेला होबे। कैसे खेला होबे? खेला होबे क्योंकि इस बार महिलाओं ने जो अपनी उंगली पर स्याही लगाई है, इस बार मैं मानती हूँ कि महिला वोटरों ने खेला किया। महिला वोटर से ज्यादा सुरक्षा से बड़ा मुद्दा, मैं जितने जिलों में गई हूँ इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं था। और आप यकीन मानिए, हर आदमी, हर धर्म, हर अनुयायी, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि हाथरस का मुद्दा बड़ा है, लेकिन घर से जब हमारी बहू बेटियां निकलती हैं तो वो सुरक्षित हैं। वो सुरक्षित हैं, लेकिन क्या मनोज्ञा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षित हैं? क्या उनकी कुर्सी सुरक्षित है, या उस कुर्सी में कोई और बैठेगा? लखनऊ की गलियों में निकलने का मकसद ये है। ये विधान भवन की बिल्डिंग है। दुर्गेश, जरा कैमरा घुमा दीजिए। देखिए, ये विधान भवन का गेट नंबर 8 है। सामने ही दिखा दीजिए, जो आपको मन करे वही दिखा दीजिए। हमारे अलावा भी कुछ दिखाते चलिए। लखनऊ की इन जनता को भी दिखाइए, पब्लिक को भी दिखाइए, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है मनोज्ञा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से चलते हैं हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ और देखते हैं हलचल बढ़ी। अच्छा, नाम भी है कालिदास मार्ग। आप समझ सकते हैं कि इसमें हास्य है, व्यंग्य है कि सीरियसनेस है। अब ये आप ही बताएंगे, क्योंकि आप ही पकड़ती हैं सब। ये सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं कि अब आप ये समझिए कि आज का जो चुनाव है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी नहीं, ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री बनाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ के उत्तर प्रदेश के एक साथ लड़ रहे हैं। एक संगठन बनाम एक ख्याल लड़ रहा है, और ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। मैं ये मानती हूँ कि आज के जो फैसले और आंकड़े आएंगे वो 24 की सुगबुगाहट होंगे, क्योंकि ये ताकत बदल देंगे हर व्यक्ति की। और ये विधान भवन, हाँ, दिखाते चलिए किसको और बताते भी चलिए, शपथ लेने का मौका मिलेगा। 403 तो सीटें हैं,
लेकिन ये पहला मौका है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 403 सीटों पे अकेली नहीं लड़ रही। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी लड़ रहे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो हाल है हो गया, कन्फ्यूजिया गई, स्लो हो गई। मनोज्ञा लोईवाल जिसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन से ज्यादा है, जैसी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कन्फ्यूजिया क्यों गई? कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है क्या? हम उस स्लोगन की बात कर रहे हैं जिस पर कांग्रेस करिश्मा कर सकती थी, लेकिन आज के आंकड़े बता देंगे कि हुआ क्या। सबसे ज्यादा एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद अगर किसी पर डिस्कशन होगा तो वो महिला वोटर और बनाम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर होगा। और इसको सेव करके रखिएगा क्योंकि यही सबसे बड़ा डिस्कशन होने वाला है कि महिलाओं की एक और ताकत इतनी ज्यादा तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस क्यों पड़ गई कमजोर। कांग्रेस क्यों पड़ गई कमजोर, इसकी भी बात करेंगे। और मैं तो इसलिए बात करूंगा क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी ताकत लगा दी है, यहाँ बिल्कुल पसीना बहाया है डोर टू डोर कैंपेनिंग करने में। हम क्या कह रहे हैं, हम बंगाल से हैं, ई जो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, तो ठीक है। नहीं तो छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ जिक्र तो करना, हाँ ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ का जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि आज भूपेश बघेल उत्तराखंड भी गए हैं। उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार, इसकी भी चर्चा कर लीजिए क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री का केवल इंटरव्यू करने गई थी। क्या लग रहा था उत्तराखंड में? उत्तराखंड में माहौल टाइट है, माहौल अच्छा, मतलब दोनों के बीच फाइट है। टाइट है क्योंकि वहाँ पर लड़ाई है, मतलब फाइट है, माहौल टाइट है, अच्छी फाइट है क्योंकि कांग्रेस बनाम बीजेपी एक उत्तराखंड में जो एडवांटेज। क्या लिखा है पेपर में आज, क्या लिखा है? दिखाइए जरा, क्या लिखा है? लाओ भैया इधर लाओ, दिखाई दो जरा, ये देखिए क्या लिखा है इसमें। देखिए ईवीएम पर घमासान के बीच आज यूपी मत क्या बोल रहे हैं? किनको? हाँ बताइए, वहीं से बताइए। अखिलेश यादव जी, अच्छा, समाजवाद, अच्छा, पहले उन्होंने काम सही किया। ये योगी सरकार जब से आई है तब से इन्होंने बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद किया? दो चीज बर्बाद बताइए। कैसे नहीं बर्बाद किया? हमारे लड़के की अंदर नौकरी नहीं रखनी थी, इंटर फर्स्ट डिवीजन 1 महीना मार्कशीट लड़के की अधिकारी के बाद जमा थी। तो बहुत गुस्सा आए हैं, बहुत गुस्सा। नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए, हाँ नॉर्मल हो पाते हैं। देखिए थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। ना मुस्कुराएंगे ये बहुत। चलिए आगे चलते हैं। बहुत कोशिश कर लो, कौन ना होइए। हाँ, आपको क्या लग रहा है? कानून व्यवस्था मतलब बीजेपी। बीजेपी ये तो बहुत गुस्से में है। सबका अलग अलग विचार है। हाँ। अच्छा, सरकारी कर्मचारी तो बड़े नाराज नजर आ रहे थे। कोई नहीं नाराज है, नहीं नाराज है, काहे पेंशन नहीं दिए इतनी सारी? पेंशन तो कोई नहीं दिया, पहले भी नहीं दे पाए। अच्छा देखिए, पेंशन जिसको बड़ा मुद्दा समाजवादी बना रही है वो कह रहे पहले भी नहीं दे पाए। नहीं भी दे पाए, चलिए। और ये सरकारी कर्मचारी है जहाँ तक मैंने देखा, उत्तर प्रदेश सरकार। तो चलिए आगे चलिए भाई, जाम नहीं लगाएंगे हम लोग, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, साइड देते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड की बात हो रही थी, अब लगे हाथ 2-3 राज्य बचे हैं मनोज्ञा, उसकी भी बात कर ही लेते हैं। पंजाब, भगवंत मान, चन्नी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी का खाता खुला तो आम आदमी खाता खुला, लोग तो कह रहे हैं सरकार बन रही है। खाता मतलब सरकार। तो इतनी बड़ी ये बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन होगा भारत के इतिहास में, क्योंकि ये पहली कोई राजनीतिक दल के लिए एक राज्य से दूसरा राज्य, और वो भी दिल्ली की सत्ता से पंजाब की सत्ता, जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। एक सेकंड, राजभवन दिखाते चलिए, यहीं आना है। यह हुई है सफा, दिखाते चलिए। देखिए राजभवन, हाँ ये राजभवन की बिल्डिंग है और यहीं आना है, ये बताते हुए कि देखिए बहुमत हमारे पास है, अब दे दीजिए तारीख। अब नंबर और गणित पर अगर खेला हो गया तो देखिए यही बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि राजभवन का जो इतिहास रहा है या राजभवन का जो किरदार रहा है वो भाजपा के आने के बाद उस पर कई सवाल उठे हैं और कई बार उठे हैं कि नंबर कम है, गणित है या फिर बाकी सारी चीजें भी। तो चलिए देखिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश की सड़कों में हम इसी तरह घूमते रहेंगे और मनोज्ञा सुबह 5:30 से टहल रही हैं और मैं भी 6 बजे से टहल रहा हूँ। टहलते रहेंगे, लोगों के बीच जाते रहेंगे। और भूलिएगा मत, हमारे संपादक सुमित जी ने कहा है, मुझे यकीन है कार में सरकार की सवारी ज्ञानेंद्र जरूर सरकार को करवाएंगे। यकीन मानिए करवाऊंगा। एबीपी न्यूज के साथ बने रहिए और सबसे तेज नतीजे देखते रहिए सिर्फ एबीपी न्यूज के साथ। तब तक मुझे और मेरी सहयोगी मनोज्ञा को दीजिए इजाजत, और कैमरे के पीछे दुर्गेश साहू भी आपसे कह रहे हैं नमस्कार। सूरज पांडे को भी, हाँ नमस्कार।